रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा जो लोग सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करवाने का सोच रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, उन लोगों को किस किस्म की हिदायत करनी चाहिए ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद। सबसे पहले आपको एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स दिए जाते हैं जिनका सफ़ेद मोतिया पकाने या कच्चा करने में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो सिर्फ आँख की सफाई, आँख से जरासीम साफ़ करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद ऑपरेशन वाले दिन जब आपका ऑपरेशन कर दिया जाता है, ये फेको सर्जरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सफ़ेद मोतिये के लिए आँख का ऑपरेशन है, फेको सर्जरी में उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी ये हिदायत हैं। पहली रात कोशिश करें सीधा लेटें, करवट ना लें, सुरमे का बिल्कुल किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं करना। ऑपरेशन की रात अगर आपको खांसी है फ़ौरी तौर पर उसकी मेडिसिन लें। कब्ज़ आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। खाने की पीने का किसी किस्म का इसमें कोई परहेज़ नहीं होता। अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर का परहेज़ कर रहे हैं वो परहेज़ ही खाना अपनी जगह, लेकिन ऑपरेशन का कोई किसी किस्म का खाने का परहेज़ नहीं। इसके बाद जब आपकी पट्टी उतार ली जाती है, कोशिश करें 10 दिन तक ड्रॉप्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। जो बंदा आपकी आँख में ड्रॉप्स डाले उसे चाहिए कि वो सबसे पहले अपने हाथ धोए, हाथ धो के आपकी आँख में ड्रॉप्स डाले। अगर आपकी आँख से पानी निकलता है तो आपने आँख साफ़ नहीं करनी, सिर्फ नए टिश्यू से आँख से नीचे से पानी साफ़ कर लिया करें। 10 दिन कोशिश करें साबुन पानी से आँख को बचा लें। आँख में साबुन पानी नहीं जाना चाहिए, गीले कपड़े से मुंह साफ़ कर लेना है। नमाज अगर आप पढ़ते हैं तो 10 दिन कोशिश करें इशारे के साथ पढ़ लें। बाकी खाने पीने का किसी किस्म का परहेज़ नहीं। नीचे नीचे से आप नहा सकते हैं, सर पीछे करके आप धो सकते हैं। आँख को आपने साबुन पानी से बचाना है। चहलकदमी आप कर सकते हैं, टीवी आप देख सकते हैं, काली ऐनक लगा के चहलकदमी कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बाकी कोई लंबा चौड़ा इसमें परहेज़ नहीं। ये कुछ एहतियातें हैं जो ऑपरेशन के बाद आपने करनी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।